स्नेहे प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, आज उत्तम तप का दिन है। कल हमने उत्तम संयम के बारे में देखा था। जब हम संसार से विरक्ति आ जाती है, जब हम संसार से विरक्त हो जाते हैं, हम अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण कर लेते हैं, उस संयम को धारण कर लेते हैं। और जैसे ही संयम को धारण किया तो आचार्यों ने कहा कि अब तपना शुरू करो। यानी कहते हैं कर्मों का क्षय, क्या मात्र पिछी कमंडल लेने से कर्मों का क्षय हो जाएगा क्या? नहीं। अगर कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपता है, जो तपा जाए, वह तप कहलाता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप तप रहे हो, उसको सुतप नहीं कह सकते। वह तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बन सकता है। आचार्यों ने कहा है, जो कर्मों की क्षय के लिए जितनी भी तपस्या की जाती है, उसको तप कहते हैं, सम्यक तप कहते हैं। इच्छाओं की जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको रोक देना, उसका नाम तप है। इच्छा निरोधा तप, कि इच्छाओं को रोक देना ही, जो भी हमारी लोक प्रयोजन, कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, आपकी एक इच्छा नहीं, एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती, दूसरी बढ़ जाती, दूसरी की पूर्ति नहीं हुई, तीसरी बढ़ती, तीसरी की पूर्ति नहीं, चौथी बढ़ती है। यानी आपकी इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। कितना भी आप धूप में खड़े रहो, धूप, पानी, सर्दी सब सहन करते हो। हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। कहते हैं कि साधु तो 22% सहन करता है। भक्तात्माओं, आप तो गृहस्थ हो, आप लोगों को तो 22,000 समस्याएं रखी हैं, 22,000% सहते हो। बस अंतर इतना है कि हमारी कर्मों का क्षय के कारण, निर्जरा का कारण बनती है, वो आप लोगों का कर्मों का बंध होता है। तपते दोनों हैं, इसलिए बंधुओं, आचार्यों ने संयम के बाद ही तप को रखा है। जब संयम होता है तो हमारी इंद्रिय संयम, प्राणी संयम की हम रक्षा करते हैं, कोई भी हमारी आकांक्षा नहीं होती है, और संयम धारण करते हैं तो तप शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि एक बार आचार्य शांति सागर महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, पंचम काल में मोक्ष है नहीं है, तो आप ये बताओ कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हो, क्यों इस शरीर को तपाते हो, क्यों इस शरीर को दुख दे रहे हो? जब पंचम काल में मोक्ष नहीं तो साधारण करो इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठोर तपस्या। बंधुओं, आज भी तपस्या है। लोग भले ही कहते हैं कि पहले के साधु तपस्वी होते थे और तपस्या करते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन भक्तात्माओं, वो लोगों की मान्यता रहती है कि पंचम काल में लोग तप करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है बंधुओं, आज भी है। थोड़ा सा अपनी दृष्टि को बदलो, देखो कैसे कैसे तपस्याधारी आप आचार्य प्रसन्न सागर महाराज को देखते हैं। इतना 557 दिन का मौन, आप 57 घंटे या 57 मिनट भी आपको भारी लगता है। वो मौन साधना है, अपनी तपस्या कर रहे हैं, पर्वत में रह रहे हैं। तो बंधुओं, उनको भी मालूम है कि जब मोक्ष नहीं है तो इतनी कठिन तपस्या क्यों करना। लेकिन बंधुओं, यह तपस्या हमारे कर्मों की निर्जरा करती है। तो शांति सागर महाराज ने से पूछा कि महाराज, जब इतनी
कठिन तपस्या पंचम काल में क्यों? तो महाराज कहते हैं कि जाओ देखो वह सामने वृक्ष किसका है। तो वह व्यक्ति कहता है यह बगीचा अथवा यह जो वृक्ष दिखता है महाराज वह आम का वृक्ष है। तो वह कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि आम का वृक्ष है, जाओ उससे एक आम तोड़ करके लाओ। तो वह कहता है अरे महाराज अभी आम का सीजन नहीं है तो फल कहाँ से मिलेंगे। लेकिन महाराज यह निश्चित है कि यह आम का वृक्ष है। तो महाराज कहते हैं बस प्राणी यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आपको लग रहा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, यह निश्चित है। हम भी मानते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। तो महाराज ने कहा पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग तो है ही है। मार्ग तो है इसलिए तपस्या कर रहे हैं, जितनी बनती है शक्ति साथ तपस्या करो। इतना करो कि कम से कम कि जैसे भी चतुर्थ काल आएगा वो मेरा पहला नंबर आ जाए। जब सप्ताह में एक बार पानी आता है, नल आते हैं शहरों में, वो मालूम होता है कि सप्ताह में एक ही बार नल आना है, एक ही दिन पानी आता है। उन पता है समय भी पता है कि 6 बजे नल आना है, लेकिन महिलाएं कितने बजे रात से 3 बजे 4 बजे 5 बजे से अपने बर्तन उस स्थान पर रखने लगती है। अरे माताओं जब आपको मालूम है कि 6 बजे नल आना है तो फिर इतने जल्दी बर्तन क्यों रख रहे हो? बोलो वीणा जी, इतनी जल्दी बर्तन क्यों रख देते हो? इसलिए कि मैं जब भी नल आए तो पहला नंबर मेरा आ जाए, इसीलिए रखते हो ना कि जिसका बाद में रखा जाएगा कि नल आते ही पहला नंबर मेरा रख जाए। ऐसे ही भगवात्माओं पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग है। अपनी तपस्या को जितनी अपनी शक्ति है उतनी शक्ति को ना छिपा करके अपनी साधना करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं। इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि जैसे ही चतुर्थ काल आए वो हमारा नंबर पहले लग जाए, हम पहले मोक्ष चले जाए। बंधु इसलिए आचार्यों ने मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता बताई है। मनुष्य गति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मनुष्य गति में ही तप किया जाता है। जैसे संयम तो फिर भी त्रियंच गति में संयम को धारण कर सकते हैं, अणुव्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन बंधुओं त्रियंच गति में तप नहीं होता है। तप की विशेषता सिर्फ मनुष्य गति में ही हुआ करती है, इसलिए मनुष्य की विशेषताएं होती हैं। इसलिए बंधुओं कहते हैं जिस प्रकार बाम लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है, जब सिर की वेदना दूर हो जाती है, जब आपको सिर दर्द करता है तो तुरंत बाम लगाते हो ना। तो सिर दर्द होने से जब बाम लगाने से उस सिर दर्द की वेदना मिट जाती है। इसी प्रकार से भगवात्माओं संसार की जो वेदना है, जितनी भी संसार की पीड़ाएं हैं, इन सब की पीड़ाओं को तप की बाम लगाने से वह पीड़ा दूर हो जाती है। शरीर को जब तक तपाएंगे नहीं, लोग कहते हैं शरीर को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो। अरे बंधुओं जब शरीर को नहीं तपाएंगे, तप भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप होता है और बहिरंग तप होता है।
बहिरंग तक पहले तपेगा, पहले तुमको बहिरंग तक में तपना पड़ेगा, जब जाके अंतरंग तप होंगे। अगर आप सोचो कि हम बाहर से ना तपें और अंदर से तप जाएं, अगर दूध को गर्म करना है, दूध को तपाना है, तो हे माँ, सबसे पहले तुम किस में रखते हो? तपेली में रखते हो। उस तपेली में दूध रखते हो। उस दूध तो बाद में तपता है, पहले किसको तपना पड़ता है? उस तपेली को तपना पड़ता है, उस पात्र को तपना पड़ता है। ऐसे ही अगर तप कर रहे हो, सम्यक तप कर रहे हैं, कर्म निर्जना के लिए तप कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले बाहर तो तपना ही पड़ेगा। और यह शरीर है, ये वाहन के रूप में मिला है, जितना सदुपयोग कर सकते हो कर लो। इस पर बैठ करके हम चाहे चारों गति की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए जब शरीर मिला ही है तो तपना पड़ेगा। मिट्टी अगर तपे ना तो यह घड़ा बन सकती है क्या? मिट्टी सोचे कि मैं तपू ना और मैं एक चरु का आकार ले लूं, एक घड़ा बन जाऊं, तो हे मिट्टी, ये तेरी भ्रांति है। अगर तुझे घड़ा बनना है, अगर तुझे एक मटकी का रूप लेना है, तो पहले तुझको तपना पड़ेगा। एक बार हमारे साथ जब हम गृहस्थ जीवन में थे, पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास श्रेयांश गिरी में चल रहा था। वहां चतुर्थकालीन प्रतिमा है, और जैसे ही गुरु जी का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, बहुत स्वास्थ्य खराब हो रहा था, आहार आदि नहीं हो रहे थे, और गुरु जी ने नियम ले लिया। क्या पता कौन सा नियम लिया। एक दिन हो गए, आहार नहीं हुआ, दूसरा दिन हो गया, आहार नहीं हुआ। अब गांव सारा का सारा गांव उस क्षेत्र में पहुंच गया, इतनी भीड़ लगी हुई है। हम भी कभी पड़गाने में नहीं, लेकिन चौंका लगा था उस दिन, सोचा चलो हम भी पड़गा लें। वो हमने पड़गाया। और बंधुओं, उस समय गुरु जी का नियम रहा होगा चीकू का, लेकिन चौकी में चीकू नहीं, वो गांव था। गांव में क्षेत्र में कहां तुरंत के तुरंत, और सीजन भी नहीं था। तो उन्होंने, एक दादी माँ अंदर थी, देखा कि अब आज गुरुजी लौटने वाले हैं, तीसरा उपास होने वाला है। तो बंधु आचार्य जैसे ही लौटने लगे, सारे महाराजों ने थोड़ा सा बीच में खड़े हो गए कि गुरुदेव एक बार और चक्कर लगाओ। ऐसे नहीं है कि 3 चक्कर ही लगाए जाते हैं, जब तक उनकी समय की बेला नहीं हुई, जब तक साधु चक्कर लगा सकते हैं। नहीं तो लोगों की रहती है 3 चक्कर लग गए, अब नहीं उठेंगे, उठते हैं। जैसे ही गुरुदेव वैसे लौटे, और एक दादी माँ ने मेरे हाथ में स्वयं एक टमाटर दिया, कहते हैं कि लो इस टमाटर से पड़गाओ बंधु। जैसे टमाटर मैंने खुद आंखों से देखा, उनने टमाटर दिया, और जैसे गुरु के सामने खड़े हो उस टमाटर का चीकू बन गया, ऐसा अतिशय। और जैसे ही चीकू, अब एक ही चीकू आचार्य आकर के तुरंत हमारे सामने खड़े हो गए, हमने पड़गाया। बंधु, कहने का तात्पर्य, जब साधु की तपस्या होती है तो देव भी उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। ये साधना का प्रभाव, ये तपस्या का प्रभाव होता है। तो साधु के और आचार्यों के ही ये 12 तप होते हैं, उनकी मूल गुणों में 12 तप आते हैं। तो यह 12 तप के तो विधि आदि आंकड़े आदि को प्रतिज्ञा लेकर के आहार के लिए निकलना, और रस परित्याग यानी आज 1-2 रसों का त्याग करना, रस छोड़ करके भोजन करना, इसको रस परित्याग। विविक्त शय्यासन यानी एकांत शून्य निर्जन स्थान पर बैठना, शयन करना, एकांत में रहने, भीड़ भाड़ में नहीं रहते। इसीलिए साधु कभी भी साधना करते हैं,
बिंदु अपने ध्यान आदि करते हैं। वह समय नहीं, अभी पंचम काल में इतने शहरों में जंगल नहीं है, तो कम से कम साधु अपने दरवाजे बंद करके अपने साधना करते हैं। और लेकिन लोगों, अरे माता जी के दरवाजे बंद रहते हैं, तो सामायिक अवस्था में बैठेंगे भैया, दरवाजा खोल के थोड़ी बैठेंगे, इतना तो नहीं है। बीतरागी के आप दर्शन करते जाओ, हल्लाओ, हमारा उपयोग ना बदले। इसलिए साधु संतों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर दरवाजे बंद हैं तो बार बार लोग, एक बार करो, बार बार आपको बजाने की जरूरत नहीं है। अगर उनका ध्यान वहां चला गया, आपको पाप का बंद होता है। वे स्वयं अपने हिसाब से अपने तरह से खोल देते हैं कि आप दर्शन करने आना है, साधु कभी दर्शन, लेकिन उनकी साधना को के समय में कभी विघ्न नहीं बनना चाहिए। अपन को उनकी साधना में साधक बनना चाहिए। और काहे क्लेश यानी आतापन आदि योग धारण करना तथा विभिन्न आसन लगा करके साधु साधना करते हैं। वहीं शांति सागर महाराज, आदि सागर महाराज का आया है कि वे सिर नीचे और पैर ऊपर करके साधना करते थे, समाहिक करते थे। लोग कहते थे महाराज इतनी कठोर साधना क्यों? तो महाराज ने एक जवाब दिया था, जब मैं पाप करता था, जब पाप को रोकने के लिए कोई नहीं आता कि इतना पाप क्यों करते हो, और आज मैं कठोर साधना कर रहा हूं तो सभी लोग टोकते हैं कि इतनी साधना क्यों। इसलिए बंधु, अनेक प्रकार के योग आसन आदि लगाना, इस प्रकार से ये बहिरंग तप होते हैं। समय भी अपना हो रहा है, हम अपने जीवन में उत्तम तप को धारण करके अपने जीवन को थोड़ा सा तपाएं। बिना तपाएं और नहीं तपना तो कम से कम इतना आज ले लेना, इच्छा निरोधा तपा, कि इच्छाओं की जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को थोड़ा सा कम करो, इच्छाओं के पीछे मत भागो, क्योंकि यह इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। ऐसी अपनी इच्छाओं को रोकना सबसे बड़ा तप है, और तप से ही बंधु कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।